तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में अपना पार्ट 2 जो कि मित्रता का 3 पैराग्राफ मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया है। आज हम देखेंगे घ नंबर क ख ग मैंने पार्ट 1 के वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में घ अंग और च को। तो घ का पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है। घ का पैराग्राफ कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे को की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति निशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें इस पैराग्राफ का संदर्भ लिखना है। और दूसरा कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ की लाइन को समझेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई बात नहीं है, मतलब कि हमारे पास यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो। देखिए हमारे जो दोस्त हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर वो हमसे मिलते जुलते हों, अगर जो चीज़ मुझे आती है उसे भी आती हो, ऐसा कोई सही बात नहीं है कि तभी वो मेरा मित्र बने। समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अगर मेरे पास जो गुण नहीं है और मेरे सामने वाले के पास वो गुण है तो उसे देखकर हम सीखते हैं। तो उस प्रकार से हम एक बिना रुचि और बिना स्वभाव मिलते जुलते भी अपने मित्र को बना सकते हैं, ताकि उसके स्वभाव को हम सीख सकें और वो मेरे गुण और स्वभाव को सीख सके। जो गुण हम में नहीं है, मतलब कि जो रुचियाँ जो खूबियाँ हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो मित्र हो जिसमें वो गुण हो, मतलब कि जो गुण मेरे पास नहीं है, हम चाहते हैं कि वो गुण मेरे दोस्त के पास मिले, ताकि मैं उस गुण को जान पहचान सकूं। मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। मनुष्य जो है वो विभिन्न लोगों का साथ खोजता है ताकि वो क्या करे, उससे कुछ सीख सके। निर्बल बलि का मतलब बिना बल का, धीर उत्साही का मतलब उसके में धीरज रहे, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। जैसे कि आकांक्षा में चंद्रगुप्त युक्ति से जो उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकते थे कि वो मेरे पक्ष में हो। तो वही कह रहा है कि हमारा मित्र जो हो वो हमसे हटके हो, हमसे बेहतर हो और उसके में जो गुण है वो मैं अपना सकूं और मेरे में जो गुण है वो अपना सके। और कह रहा है कि नीति निशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। जैसे कि अकबर बीरबल की ओर देखते हैं क्योंकि वो उनके हर एक फैसला का निर्णय का फैसला लेता है और कहते हैं वो कि जो बीरबल कहेंगे वही अकबर करते हैं। तो वैसा ही हमारा मित्र होना चाहिए कि जो खूबी हम में नहीं है वो हमारे मित्र में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है संदर्भ, और दूसरे में जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है वहीं तक हमें उसकी अंश की व्याख्या करनी है। और कह रहा है कि अगर कोई भी पैराग्राफ देगा, आपको जितना अंडरलाइन करेगा आपको उतने ही की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए सबसे पहले आपको अंडरलाइन कर रहा है कि यह कोई बात डॉट डॉट करेंगे देखता था, मतलब इसके अंदर इसके बीच तक हमें क्या करनी है कि इसका व्याख्या करना है। तो संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड काव्य में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ, जो कि आपको इसी तरीके से लिखना है।
आपको ब्लैक पेन से ये इनका लेखक का नाम लिखना है और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पाठ का हमारा नाम है मित्रता। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब देखेंगे अपना हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखा तक किया गया है उसी की हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इसका व्याख्या किस प्रकार से लिखना है आपको दिखा दें। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि मित्रता करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों मित्र एक ही स्वभाव और रुचि के हों, अर्थात अलग अलग स्वभाव और रुचि वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। लेखक कहते हैं कि समाज के लोग विभिन्नताओं को देखकर मित्रता करते हैं। इस प्रकार से हमें इन दोनों लाइन की व्याख्या करनी है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इसका भी आंसर आपको इसी लाइन में है कि इसका हम उत्तर लिखेंगे कि समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि जो गुण हमसे नहीं है कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो। मतलब एक दूसरे की मित्रता को ही लेकर है कि उसमें जो समाज है वो विभिन्नताएं देखकर दोस्ती करता है और हमें एक ऐसा मित्र मिलना चाहिए जो हमारे में अंदर रुचि नहीं है वो उसके अंदर हो, तो वो उससे हम सीख सकें और वो हमसे सीख सकें। तो इसी प्रकार से हमारा घ पैराग्राफ का तीनों प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे अंग पैराग्राफ। तो ये है हमारा अंग पैराग्राफ, जो कि मैं पहले आपको समझा देती हूँ। कह रहा है कि मित्रता कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त में उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनके किसी प्रकार का धोखा न हो। तो देखिए इस पैराग्राफ में आपको भी मित्र के बारे में ही कह रहा है। ये पूरी पैराग्राफ ही मित्रता से है हमारे पाठ। तो यहाँ पे कह रहा है कि मित्र का कर्तव्य इस तरह बताया गया है। तो मित्र हमारा किस तरह का होना चाहिए, उसका क्या स्वभाव होना चाहिए, वो इस लाइन में बताया है ताकि हम उस पर पूरी विश्वास कर सके। तो कह रहा है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मतलब कोई भी काम हो, बड़ा काम छोटा काम, तो वो हमारा साथ अच्छी तरह से दे। मन बढ़ाना और साहस दिलाना, मतलब कि मन से वो अच्छा काम करे और कोई भी चीज़ हम काम करने जाएं तो उसमें वो हमें साहस दिलाए, मतलब हमारा साथ दे कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, मतलब कि तुम्हारी जो स्थिति है और तुम उससे आगे भी काम कर जाओ। ये दिलासा देना चाहता है एक मित्र दूसरे मित्र से। फिर लाइन जो है अंडरलाइन कह रहा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह कर्तव्य उसी मित्र से पूरा होगा जो दृढ़ चिंत और सत्य संकल्प का हो, जो पूरे निष्ठा और प्रतिष्ठा से अपनी दोस्ती निभाना चाहता हो और वह दृढ़ चित्त यानी कि अपने स्वभाव को लेकर, मतलब अपने दोस्त के स्वभाव को लेकर बहुत ही एक्टिव रहे और वो सत्य बोले, हमेशा सही बोले और सही का साथ दे। अगर आप गलत हैं तो ये नहीं कि वो आपके साथ गलत ही होने दे, बल्कि वो सच का साथ दे, वो होता है मित्र। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें इसी प्रकार के मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिसमें मतलब वो मेरे से भी अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, मतलब हमें उनका साथ इस प्रकार देना चाहिए जैसे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव ने श्री राम का पल्ला पकड़ा हुआ था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मित्र हो तो उसका दिल साफ हो, कोई भी आपको लेके ईर्ष्या ना हो और आप जो हो उसके प्रति बहुत ही अच्छा स्वभाव रखें, वैसा मित्र आपको खोजना चाहिए। मृदुल और पुरुषार्थी हो, मतलब वो
क्या हो, मृदुल और पुरुषार्थी, मतलब हिम्मत वाला हो और आपके प्रति वो निर्णय ले सके। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, मतलब सत्य बोले और उसके अंदर ज्ञान भी हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे छोड़ सकें, मतलब कि वो इतने भरोसे करने लायक हो कि उस पर आगे हम अपनी हर एक चीज़ें शेयर कर सकें और उससे हर एक बात कह सकें। और कह रहा है कि और यह विश्वास कर सके कि उनके किस प्रकार का धोखा न मिले, मतलब वह इस प्रकार से विश्वास उस पे हो, उस दोस्त पे, कि वह ना मुझे धोखा दे ना मैं उसे धोखा दे सकूं। तो ये पैराग्राफ का आपको अर्थ है जो कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे, मित्र का कर्तव्य से लेके धोखा न होगा वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे जो कि पूर्वरत संदर्भ है, जो पहले पार्ट में संदर्भ था वही इस पार्ट में भी संदर्भ होगा। फिर कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश यानी कि जो यहाँ से यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा से लेके आत्मबल हो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या का। तो अंग का हम हेडिंग देंगे मित्र का कर्तव्य और डॉट करेंगे धोखा ना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीच के जो लाइन है वो हमें गैप करनी होती है क्योंकि हमें उसका ही अर्थ निकालना है। संदर्भ यानी कि पूर्वरत जो मैंने आपको पहले बताया था, जो संदर्भ वही आपको लिखना है पूरे पाठ में। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग देंगे और इसका अर्थ लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र को जो कर्तव्य होते हैं वो हर व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब जो सच्चे मित्र होते हैं उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। वह कर्तव्य केवल उसी व्यक्ति द्वारा हो सकता है जो सच्चे संकल्प और दृढ़ निश्चय वाला होता है। अतः लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा मित्रों की खोज करनी चाहिए जो अधिक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास वाले हों। तो ये हो गया हमारे उस 2 लाइन का अर्थ, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए अथवा हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो इन दोनों का आपका एक ही आंसर होगा, कोई एक ही आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, मतलब हमें एक ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जो हमसे ज़्यादा जानते हों, हमें हमसे ज़्यादा उनमें आत्मबल हो और हमसे ज़्यादा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आपका अंग पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना च पैराग्राफ। तो च पैराग्राफ कह रहा है कि उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता के उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, उनके लिए फूल और पत्तियों का साथ नहीं करना चाहिए तक आपको अंडरलाइन कर लेना है पैराग्राफ। और आपको यहाँ पे 2 अंडरलाइन किए गए हैं। तो पहले हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, फिर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जैसे हमने क प्रश्न में किया था। तो इसी प्रकार से ख प्रश्न में जैसे था वैसे ही हम इसमें भी 2 हेडिंग करके करेंगे। पहला बोल रहा है कि उपयुक्त अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर AB क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि ताकि हमें किस प्रकार से इसके अर्थ को लिखना है। तो देखिए,
उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं। जो मित्र हैं वो यह सोचते हैं कि हमसे जो है वो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, और न बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे विचार छोड़ गए हैं, और न ही बड़े बड़े जो ग्रंथकार लोग हैं वो ऐसे विचार को नहीं छोड़े जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विक की उमंगें उठती हैं। मतलब ऐसे विचार वो नहीं छोड़े जिससे आजकल के मनुष्य में क्या हो, हृदय में सात्विकता की उमंगें नहीं उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, मतलब उनके लिए जो है फूल और पत्ती में कोई सुंदरता नहीं दिखती है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, जो झरने का कलकल है उसमें वो संगीत नहीं है पहले की तरह। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, जो अनंत सागर होते हैं यानी बड़े बड़े सागर होते हैं उसमें अब वो रहस्य नहीं छुपे हैं। ये इसका अर्थ हो गया। फिर कह रहा है कि उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, मतलब कि अब उस मित्रता में वैसे भाग्य और सच्चे प्रयास का, पुरुष का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, मतलब अब हमारे मित्रों के भाग्य में अब वो सच्ची क्या है, प्रीति का सुख और कोमल की शांति भी नहीं है जो हमारे हृदय को शांति दे सके। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, उनकी जो आत्मा है वो इंद्रिय विषयों में यानी कि बाहरी के विषयों में लिप्त है, वो अपने मृत्यु की खोज में नहीं है बल्कि बाहरी चीज़ों में उन्हें आनंद है और वो उसमें ही लिप्त हैं। जिनका हृदय निचासयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जिनका जो हृदय है वो कहीं और लग चुका है और उनके जो विचार हैं वो कुलुषित हो चुके हैं। ऐसे नाशोत्मक मुख प्राणियों का दिन पर दिन अंधकार में प्रतीत होते देखकर ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। फिर कह रहा है कि ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख ऐसा कौन होगा जो तरस न खाएगा, मतलब ऐसे लोगों को देख ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देखकर उसे तरस न खाएगा, क्योंकि वो दिन पर दिन अंधकार की ओर लिप्त होते जा रहे हैं। ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, इसलिए हमें ऐसे मित्रों का साथ न लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। ये इस पैराग्राफ का अर्थ बता रहा है आजकल के मित्रों के बारे में। तो अब यहाँ पे दे रहा है पहला प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही पूर्वरत हो जाएगा जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको 6 में हेडिंग करना है, उनके लिए ... और फिर करना चाहिए। आप ये मोस्ट हेडिंग को नहीं भूलिएगा क्योंकि यही आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर संदर्भ हेडिंग करके जो मैंने आपको पहले संदर्भ बताया वही पूर्वरत रहेगा, आप उसी संदर्भ को याद कर लीजिएगा। अब हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो 2 लाइन है उनके लिए यहाँ से लेकर अभ्यास नहीं, ये उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। मतलब कि आभास नहीं तक हमें इस लाइन का अर्थ लिखना है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने का है। तो हम हेडिंग करेंगे कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उसका हम अर्थ लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि तुच्छ और दृष्ट प्रकृति में के व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं है। मतलब इस अभाव में लेखक कहना चाहते हैं कि तुच्छ और दृष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसा फूल पत्तियों में कोई सुंदरता अब नहीं रह गई है। झरनों के प्रवाह में कोई भी मीठा संगीत नहीं है। ऐसे लोगों को तो समुद्र की तीव्र लहरों पर भी गंभीर रहस्य का आभास नहीं होने देती। लेखक कहते हैं कि ऐसे कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों में कड़ी मेहनत और साहस का कोई मूल्य नहीं है। तो ये आपके वही 2 लाइन का अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या अंडरलाइन किया है? तो दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचासयों और
कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख ऐसा कौन होगा जो तरस न खाएगा। तो इसका हम अर्थ लिखेंगे तो हेडिंग करेंगे कि द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे लिखना है आपको, तो देखिए लेखक कहते हैं कि बुरे व्यक्ति हमेशा मोह माया में पड़े रहते हैं और अपने मन की इच्छाओं को लिप्त रहने देते हैं। ऐसे लोगों का हृदय नीच विचारों और बुरे विचारों से ग्रसित रहता है। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर होते हैं। लेखक कहते हैं कि इनकी दीन दशा को देखकर सबको दया आती है, लेकिन किसी को भी इनकी मित्रता नहीं करनी चाहिए, इनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न कह रहा है तीसरे का ए कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंसर लिखेंगे हम कि हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका हृदय निचासयों और कुलसित विचारों से कलुषित है। ठीक है, ये हम आंसर लिख देंगे। अब देखिए हमारा तीसरे का बी प्रश्न क्या कह रहा है। बी प्रश्न बोल रहा है कि लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कर रहा है। तो आंसर लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि बुरे व्यक्तियों को प्रतिदिन अंधकार की ओर जाता हुआ देखकर ऐसा कौन है जो तरस न खाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा इस पार्ट 2 के वीडियो में प्रश्न संख्या घ, अंग और च समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ गया हो पैराग्राफ। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास 10th का चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। पार्ट 3 के वीडियो में आपको हम छ, झ और इ का प्रश्न सॉल्व कराएंगे। च, झ जो बचा है उसको हम सॉल्व करा देंगे पार्ट 3 के वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।